मान लें 70 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ गई, 70 मतलब आधी हो गई। हद हो गई, और क्या, बाकी भी दे दो, 20 ही बची हैं, वो भी दे दो बीजेपी वाले कहेंगे, और क्या हमारे क्यों काम का ड्यूटी लगा रहे हो विधानसभा में जाने की। अब सर इसका जो विश्लेषण किया जाएगा ना, जी मैं आज उस पर आना चाहता हूँ आपसे। जी मेरा सीधा सवाल, पहला सवाल आपसे है, कल ये जीत, अगर ये जीतती है, आपने कहा कोई शक नहीं है, हरियाणा में कश्मीर में भी अगर फेवरेबल नतीजे आ जाते हैं कांग्रेस एनसी के, तो ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जनता मोदी को रिजेक्ट कर रही है। पहले 2024 में काफी हद तक किया, और अब तो बिल्कुल किया, और इस सब के जो है इस सब के पीछे राहुल गांधी की लोकप्रियता है। राहुल गांधी जननायक जिनको वो कहती है। मेरा पहला सवाल, क्या राहुल गांधी का अपना कोई वोट है? राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़ता है क्या? देखिए, राहुल गांधी के नाम पे वोट का सीधा जवाब सौरभ किसी के पास भी नहीं होगा। उसका कारण ये है कि वो ना ही पार्टी के सर्वे सर्वा है, ना ही कभी पास्ट में किसी सरकार के हिस्सा थे मंत्री के तौर पे या किसी और पोस्ट के तौर पे। तो किसी के लिए भी ये कह पाना कि मैं उनकी वजह से वोट कर रहा हूँ, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी कुछ किया है पिछले दिनों में, जो भी जना मेहनत करता है, ये ऐसा मेरा मानना है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो उसका असर दिखता है। और धीरे, मैं सबको कहता हूँ भाई देखो, कोई भी चीज़ आप शुरुआत करें, ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए भी 15 साल लगते हैं ना आपको। बिल्कुल। पहली क्लास जब पढ़ेंगे और ग्रेजुएट होंगे तो 12 + 3 15 साल तो लगेंगे। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लीजिए, बीजेपी की भी बात कर लीजिए, या और भी रीजनल पार्टी हैं उनकी बात कर लीजिए। तो राहुल गांधी के संदर्भ में कि अब बीज हुआ, उसके बाद धीरे से तना आएगा, तने के बाद पत्तियां आएंगी, पत्तियों के बाद फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में 15 साल का करीब करीब समय लग जाता है। और जहाँ तक देश की बात करें तो देश विशाल है, डाइवर्स है, और उस हिसाब से कुछ तो इजाफा हुआ है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में पिछले 1 2 3 साल की बात कर लें तो इजाफा जरूर हुआ है। वो कितना हुआ है, वो निर्णायक है कि नहीं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना होगा आपका? कांग्रेस खड़ी हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के खासकर भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद सबसे बड़ा जो वो हुआ है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी विद इन द पार्टी, विद इन द कार्डर अच्छी हो चुकी है। अब लोगों को लगा कि हाँ, अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पहली बार जनता के साथ जुड़ा है इतने सालों में, जितने भी साल का इतिहास हो कांग्रेस पार्टी का, 100 साल के ऊपर का। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई तो आप है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जो है आला कमान जो है सीधे जनता के बीच जा रहा है। जनता के बीच लगातार लंबे समय तक बने रहना, ये पहली बार हुआ है। नहीं तो ये माना जाता था वो तो ऊपर की पार्टी है, और जितनी दूसरी पार्टियां हैं वो नीचे से ऊपर गई हैं। यहां पर पहली बार ऐसे हुआ कि जो उन्होंने जनता को समझा, जनता के साथ कनेक्ट किया, उनके सरोकार को समझा। आपको सिर्फ जानना, किसी स्रोत के जरिए जानना लोगों के विषयों को, वो एक बात होती है, और उसी लाइफ को जीना एक दूसरी बात होती है, और उनके साथ बैठ के समझना तीसरी बात होती है। ये कि आप मानते हैं राहुल गांधी ये कर रहे हैं, एंड इट इज वर्किंग। राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में दिखाया है ये करके, और वो कर रहे हैं। राइट। तो मेरा मानना है जो भी जना कोशिश करता है जमीन पे, उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर तो होता है। आपकी क्या रीडिंग है? मैं इलेक्शन के सेंस में और जनता के सेंस में पूछ रहा हूं। इलेक्शन राहुल के सेंस में आई विल जस्ट से, जो भी राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी से नाराज है। सिंपल, मोदी से नाराज है, एंटी इंक्यूमेंसी होती है, जाहिर बात है, इतने सालों से ही हैज, हिज इंटेंशंस आर प्योर, दैट्स डेफिनेट, बट डिलीवरेंस शायद उस पेस पे नहीं हुई जैसे एक्सपेक्ट की गई थी। तो दैट इज व्हाई इट इज मोर लाइक अ रिवेंज वोटिंग, आई थिंक। आई डोंट रिवेंज वोटिंग, आई डोंट नो, नेगेटिव वोट जिसको कहते हैं, दूसरी बात मुझे है, ऐसा लग रहा है मैं नहीं बिकॉज कह रहा, लाइक but ही आपके सेड, लेक्सिकन में एक नया वर्ड आ गया है, लेकिन रिवेंज वोटिंग। बिकॉज लाइक ही सेड, राहुल गांधी ने कौन सा पहले पद ऑक्यूपाई किया था, पोस्ट ऑक्यूपाई किया था, जनता की सर्विस किस तरह से की थी? ठीक है, ही इज सेइंग दैट ही इज कनेक्टिंग विद पीपल ऑन ग्राउंड। इजंट मोदी जी, ओके, आई विल टॉक ओनली अबाउट कश्मीर, क्या मोदी जी ने कनेक्ट नहीं किया? लाइक मन की बात क्या होता था, ही यूज्ड टू डायरेक्टली कनेक्ट विद फार्मर्स एंड एवरीबॉडी। जब वो आए, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा उनको किस तरह का वेलकम मिला, इट वाज लाइक मैग्नानिमस। इवन राहुल गांधी डिडंट गेट द काइंड ऑफ वेलकम दैट मोदी गॉट इन द वैली जब अभी आए थे, ठीक है ना, 2 टाइम जो आए थे। सो द पॉइंट इज, इट इज जस्ट दैट
तो वोट तो नहीं मिलता ना। फेलियर। अब रैली में तो ले आते आप लोग देखिए, बीजेपी वाले, आप वोट नहीं कश्मीर मिलता के कश्मीर बाहर में। रहकर आप बोलते हो कितना अच्छा हो गया, कश्मीर सिक्योर हो गया। यस, उसको कोई डिनाई नहीं करता, इसीलिए तो प्यार करते हैं मोदी जी से। चलो ठीक है, सिक्योरिटी आ गई, क्योंकि आम कश्मीरी तो नहीं चाहता ना कि दहशतगर्दी हो, टूरिज्म बढ़ गया। यस, लेकिन देखिए जहां जहां पे फेलियर्स हुए हैं, यू कांट ब्लेम मोदी फॉर इट। जनता में से कोई कश्मीरी मोदी को नहीं वो ब्लेम कर रहा, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला, कई चीज़ें हैं, कई प्रॉब्लम्स आई हैं। जॉब्स का जो वादा किया था, इन्वेस्टमेंट्स का जो वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऑन इट्स रियली नथिंग टू डू विथ के या भाई हिंदू गवर्नमेंट है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ भी हो सकती है जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया काफ़ी हद तक, कि जस्ट बिकॉज कोई मुस्लिम मैंडेट नहीं है पार्टी में फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इस चीज़ से। एंड ये भी देखिए, इसका फ़ायदा उठाया, इन पुराने खिलाड़ियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ये बोल के कि अब मतलब आप सबको हिंदू बना देंगे, और ये सिर्फ एक हिंदू गवर्नमेंट है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए क्या है, ये एक्चुअली बोला जाता है? ये बोला जाता है। एंड लेट मी टेल यू, जो हमारे चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स, माशाल्लाह इंडिया का मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन कश्मीर में लोगों को अभी भी लगता है, बहुत सारे तबके ऐसे हैं, बहुत सारे दूर दराज के गाँव में ऐसे ही चलता है कि ये सारा कुछ गोदी मीडिया है, इसको देखो ही मत। इनको न्यूज़ मिलती है, खबरें मिलती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। ये मेरे तक भी पहुंचती है, थैंक्स टू माय मदर, क्योंकि ऐसी व्हाट्सएप चैट्स में मैं नहीं होती हूँ, बट पहुंचती है क्या क्या ये लोग इनकी क्या क्या गुफ्तगुएं चल रही हैं, क्या क्या इनकी, ये मोदी जी की चाल है, वो मोदी जी की चाल है, ये हो गया, वो जैसे वो बनता है। इसका फायदा लोकल लीडर्स उठाते हैं। लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि हिंदू गवर्नमेंट ले आएंगे, एलजीबी तो है, ये देखो ये हिंदू गवर्नमेंट ले जाएंगे, और हिंदू गवर्नमेंट लाने, अगर हिंदू गवर्नमेंट आती है तो क्या है, बीजेपी में सारे तो हिंदू है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा मुस्लिम है। लेकिन द देश इज डूइंग क्वाइट वेल, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन तक वो पहुंचाया नहीं जाता। उन तक हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कोई चाल है, कश्मीर को हिंदू बना देंगे, सारा हिंदू बना देंगे, हिंदू बना। इसका फायदा ये लीडर्स उठाते हैं। ऐसे नहीं है कि कश्मीरी इन लीडरों पे भरोसा करते, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं है। तो वही रिवेंज वोटिंग, फिर किसको वोट दो तो इनको वोट दो, फिर वही बात हो गई। ऑलराइट।